गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 का पद्य खंड का पहला चैप्टर कबीर दास पढ़ेंगे, जिसमें कबीर के दोहे दिए हुए हैं। तो कबीर के आज हम 4 दोहों का एक्सप्लेनेशन जानेंगे। 4 दोहों का भावार्थ मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 8 दोहे हैं। तो 8 दोहे में से पहले हम 4 दोहों का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझेंगे, शब्द टू शब्द। इसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक होना अनिवार्य है। आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक लेकर इसमें बैठिए साथ में, और इसके बाद इसको समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले मैं आपको कबीर के बारे में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय बता रही हूँ। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था, और उनके गुरु का नाम रामानंद था। उनकी 120 वर्ष की आयु उनने प्राप्त की थी। मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। कबीर की कविता जो थी उसमें गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। ब्रह्म आडंबरों पर उनने तीखी चोट की थी। आत्मा परमात्मा के विरह मिलन का भावपूर्ण गीत उनने गाया था। कबीर जो है वो शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। कबीर ने की भाषा जो थी वो साधुकड़ी भाषा कहलाती, संतों की भाषा जिसको कहते हैं, जो मिली जुली भाषा होती है वही साधुकड़ी भाषा होती है। और जन चेतना और जन भावों को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, और सामाजिक चेतना समाज के विकास के लिए कार्य किया, लोगों में सामाजिकता लाने का प्रयास किया कबीर ने। अब हम कबीर के दोहे को शब्द टू शब्द समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला दोहा आपका है, मैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़कर बताती हूँ। पहला दोहा, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अगला है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तीसरा पद है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। चौथा पद है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। अब आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और टेक्स्ट बुक से एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करें। आपकी टेक्स्ट बुक का ये है कबीर की साखी। तो कबीर की साखी का पहला पद हम देखते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो इसमें सबसे पहले हम शब्दों के अर्थों को जानने का प्रयास करेंगे। वाणी का मतलब होता है बोली। उसके बाद आपा शब्द का कई बार एग्जाम में, परीक्षा में आपको इसका मीनिंग ही पूछ लिया जाता है। तो आपा शब्द का अर्थ होता है अहम या अहंकार। उसके बाद खोई मतलब त्यागना, खो देना किसी चीज़ को। शीतल का मतलब होता है ठंडा, उस शीतल करे मतलब ठंडा करना। फिर औरन को सुख होई, इसमें औरन का मतलब होता है दूसरों को, और होई यानी होना। तो आप इसको शब्दों से ही समझ गए होंगे कि हमें ऐसी बाणी का बोलने का प्रयास करना चाहिए, या हमें ऐसी बाणी बोलना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो। जब आप अच्छे मीठे वचन बोलते हैं तो सुनने वाले के मन को भी शांति मिलती है, और यदि आप उसी की जगह कर्कश और कटु वचन बोलते हैं तो सुनने वाले को उससे काफ़ी कष्ट होता है। इसलिए कबीर दास जी का कहना है कि हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए, अपने अहंकार को त्याग कर किसी से भी बात करना चाहिए। इसी की दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसको आप इसके शब्दों को पहले समझने का प्रयास करिए। कुंडली का मतलब होता है नाभि। उसके बाद मृग का मतलब होता है हिरण। घटी घटी का मतलब होता है कण कण।
तो इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ देखने के बाद इसकी अगर व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या है कस्तूरी कुंडली बसे। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, क्योंकि उसको उसकी स्मेल, उसकी खुशबू इतनी तेज आती है कि उस तेज खुशबू के लिए वो वन भटकता रहता है, एक एक जगह जा कर के देखता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है, जिसकी सुगंध की खातिर वो, जबकि वह सुगंध उसकी खुद की नाभि में विद्यमान है, पर वह इस बात का उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए वह उसको जंगल जंगल ढूंढता है। परंतु वह इस बात से बिल्कुल बेखबर है और इसी प्रकार से संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, पर मनुष्य इस बात से बिल्कुल बेखबर है। मनुष्य उसे देवालयों में, मंदिर में, तीर्थों में ढूंढता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो, उसे ढूंढने के लिए देवालय, मंदिर या तीर्थ स्थान जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृग का उदाहरण देकर कबीरदास जी इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरे दोहे में हम देखेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा देखा माही। तो इसमें हम पहले शब्दों का अर्थ समझेंगे। यहाँ मैं का अर्थ होता है घमंड या फिर अहंकार। हरि का मतलब परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर। अंधियारा का मतलब अंधकार। अब इसके अर्थ को समझने का प्रयास करिए। बहुत ही सिंपल अर्थ है इसका। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं था का मतलब अर्थात अहंकार, जब इस हृदय में अहंकार था तब इसमें परमात्मा का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है, बिल्कुल घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। इसका यही अर्थ है कि कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि जब परमेश्वर का ज्ञान इंसान को हो जाता है तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अगला पद हम पढ़ेंगे, सुखिया सब संसार है, खावे और अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस दोहे का पहला हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। सुखिया का मतलब है सुखी, अरु का मतलब है अज्ञान रूपी अंधकार, अरु का मतलब है अज्ञान रूपी अंधकार, ये है अरु। अरु का मतलब अज्ञान रूपी अंधकार। सोवे का मतलब होता है सोए हुए, दुखिया मतलब दुखी, और रोवे का मतलब होता है रो रहे हैं। तो अब इसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। मतलब सुखिया सब संसार है, खावे और अरु सोवे, मतलब सारा संसार सुखी है, वो खाता है और सो जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया में लगा हुआ रहता है। मतलब संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं, वो मृत्यु को भी नहीं समझ रहे हैं और सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं कि वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मुझे कब मोक्ष की प्राप्ति होगी, मैं ऐसा क्या कार्य कर लूं जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। पर संसार के लोग दुखी हैं, संसार के लोग सुखी हैं, क्योंकि उन्हें मोक्ष और मृत्यु से कोई लेना देना नहीं, वो मोह माया में लगे हुए हैं। तो कबीरदास जी इसी चिंता में हैं कि ये सारे लोग इस संसार की जो मोह माया है उसमें फंसे हुए हैं। तो इन 4 पदों को हमने पढ़ा है। इन चारों पदों का आप सभी को भावार्थ लिखना है। भावार्थ लिखने के अलावा आप अपनी बुक के लास्ट पेज में देखिए, ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के अलावा यहाँ पर जो निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए लिखा है, तो इसमें मैंने आपको दूसरा वाला पढ़ाया है, कस्तूरी कुंडली ब्रसे मृग ढूंढे बनमाही। इसका आंसर आपको लिखना है।
जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, इसका भी आपको लिखना है। तो ये दो पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। और ऊपर के प्रश्न उत्तर लेखन में सबसे पहला है, मीठी बाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, ये आपको कंप्लीट करना है। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, ये आपको कंप्लीट करना है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते, ये आपको कंप्लीट करना है। मतलब 1st to 4th ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको अगले 4 पदों का भावार्थ समझाऊंगी। धन्यवाद।